हेलो वेरी गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प के शेयर के बारे में। 214.6 पे चल रहा है शेयर, अभी मार्केट ओपन है और लगभग 1.5% गिरावट शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। कंपनी ने अपने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं कल, और रिजल्ट्स के ऊपर में बात करेंगे कि कैसे रिजल्ट्स रहे हैं। साथ ही साथ में चार्ट्स के ऊपर में भी एक्शन देखेंगे कि आने वाले समय में आपको क्या लेवल जो है डेल्टा कॉर्प के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करेंगे तो डेल्टा कॉर्प ने बेसिकली जो इस टाइम परफॉर्मेंस दिखाया है लास्ट क्वार्टर में, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर अभी तक का। जिन लोगों को डेल्टा कॉर्प के बिजनेस मॉडल के बारे में पता नहीं है, मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये इंडिया का एक लौता कसिनो ऑपरेटर है और इनके पास में लगभग अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। दमन एंड दीव में भी है, वहां पे होटल है इनका, वहां पे कसिनो नहीं है। गोवा के अंदर में शोर के ऑफ शोर इनके पास में प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पे कसिनो है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में भी इनका एक कसिनो है। सो और साथ ही साथ में ऑनलाइन गेमिंग जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, कुछ ये वेबसाइट्स भी ओन करते हैं। तो एक यूनिक बिजनेस मॉडल है और इंडिया के अंदर में ऐसे बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा है नहीं, और इसीलिए चर्चा में शेयर रहता है हमेशा, बिकॉज इसका डिमांड जो है वो धीरे धीरे अभी बढ़ता जा रहा है। अगर हम नंबर्स को भी देखेंगे तो 19.5% का सिक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है। सिक्वेंशियल ग्रोथ यानी लास्ट क्वार्टर टू दिस क्वार्टर। और साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट जो है लगभग 8% इंक्रीज होके आया है कंपनी का। 270 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। और कंपनी ने जो नंबर्स है वो अपने प्री कोविड से ऊपर ले आए हैं। जो कोविड से पहले वाला एक दौर था, और उसके बाद में कोविड लग गया तो सारे ही ऑब्वियसली सारे के सारे हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस जो है उनको सबको सफर करना पड़ा। और अब जो रिजल्ट आया है इसके अंदर में कंपनी ने प्री कोविड नंबर्स को पार कर दिया। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स डेल्टा कॉर्प ने शो किए हैं। एंड ये जो स्टॉक है ओवरऑल काफी अच्छा है। अगर आप इनका बिजनेस मॉडल देखेंगे, साथ ही साथ में अगर इसका आप मार्केट कैप देखेंगे, 5,800 करोड़ की मार्केट कैप है, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ जो है स्टॉक के अंदर में पॉसिबल है। बात करेंगे चार्ट्स की तो थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट का रीजन बेसिकली रिजल्ट नहीं है। एक्चुअली में कल क्योंकि इसका रिजल्ट कल मार्केट के बाद आना था, सो कल जो इसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है जिसके बाद में एफएनओ में बैन हो जाता है, तो 95% से ऊपर अगर किसी भी स्टॉक के अंदर में लिमिट पार हो जाती है, जितनी पोजीशंस ओपन होती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर में, तो वो बैन में आ जाता है स्टॉक। बैन में आने की वजह से होता क्या है कि नई पोजीशंस ओपन नहीं हो पाती जब तक वो स्टॉक 80% के नीचे नहीं आ जाता। उसकी जो पोजीशन लिमिट है 80% के नीचे नहीं आ जाती तब तक उसको बैन से बाहर नहीं निकल पाता। तो इसके अंदर कोई भी जरा एक्शन नहीं बन पाया आज की डेट में, बिकॉज ये कल ही एफएनओ बैन के अंदर में आ गया था। सो एक बार ये बैन के बाहर आ जाएगा फिर से ट्रैक्शन पकड़ेगा। और अगर हम चार्ट्स को देखेंगे तो ये डेली चार्ट्स के ऊपर में जो इसने लो बनाया था जून के अंदर में लगभग 166 रुपए का, उसके बाद में अगर आप देखोगे तो जो सितंबर में इसने लो बनाया है वो 190 रुपए का है। क्लियरली उससे पहले ही एक लो इसने बना दिया। तो हायर लो हायर हाई का पैटर्न जो है स्टॉक लगातार बनाएगा और बनाता जा रहा है। मेरा मानना पर्सनली ये है कि मैं जिस चीज को लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि कब ये अपने लेवल को निकालेगा 238, 239, 240 के। एक बार 238 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, सो आई थिंक ये एक नई चाल आपको जरूर दिखाएगा एज एन इन्वेस्टर, एज अ शेयर होल्डर। रीजन बीइंग कि ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो, दिस इज द 200 डेली मूविंग एवरेज। और अगर आप चार्ट्स को देखोगे तो मई ऑफ 2022 उसके बाद में कभी भी ये स्टॉक जो है अपने 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आया ही नहीं है। लास्ट जो देखा था वो मई के अंदर में देखा था, उसके बाद में लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट, तब तक 260 रुपए का जो था स्टॉक था, वहां से ठीक ठाक करेक्शन देने के बाद में एक बॉटम बनाने के बाद में अब स्टॉक धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम इसके अंदर में नजर नहीं आ रही है। और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए आई एम वेरी बुलिश ऑन डेल्टा कॉर्प। अभी फिलहाल 214 का है, 200 का लेवल तोड़ेगा मुझे लगता नहीं है। 200 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इनफैक्ट 210 का ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आई थिंक 210 से ही घूम जाना चाहिए आज और कल के अंदर में। एंड देखने वाली बात होगी अगर एक बार ये 240 निकाल देता है। रीजन बीइंग कि अगर हम इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट इसका काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये आज और कल की गिरावट को पकड़ भी लें, इसको अकाउंट में ले भी लें, तो जो लास्ट वीक की कैंडल थी उसका लो था 197 रुपए। तो अगर ये इस वीक रेड में क्लोजिंग दे भी देता है तभी भी 197 बहुत दूर है 197
11.9 के नीचे क्लोजिंग देगा, उसके बाद ही ये वीक होता है। बट फिलहाल ऐसी कोई वीकनेस वाली बात लगती नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म के अंदर में भी 200 वीकली मूविंग एवरेज जो है उसका सपोर्ट 185 के करीब है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से अलग लेवल्स के ऊपर में डेल्टा कॉप के अंदर में ऐसी कोई चिंता करने वाली बात डेल्टा कॉप में दिखती नहीं है। रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों ये था सारा का सारा एनालिसिस ऑन डेल्टा कॉप। अगर ले रखा है तो ले आराम से बैठिए, 240 का लेवल एक बार पार हो जाने दीजिए, नए लेवल स्टॉक आपको जरूर आने वाले समय में दिखाएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।